Now let's move on to the preview for the second qualifier. This is going to be SRH versus RR. देखो जब लास्ट टाइम ये दोनों टीम्स भिड़ी थी IPL में, जो कि इसी सीजन था, तो सिर्फ 1 रन का फर्क था, सिर्फ 1 रन का फर्क था. वही थोड़ा कंट्रोवर्शियल था. पॉवेल जब आउट हुआ था, LBW हो गया था, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, कुछ ऐसा था डिसीजन, या आउट ही था शायद. रिवर्स होता तो वो डेड बॉल मानी जाती. बहुत बकवास हुई थी. बट जस्ट टू शो हाउ क्लोज दिस गेम वॉज एंड हाउ क्लोज दिस गेम कुड बी, लेट मी मेक माई केस फॉर दिस. द फर्स्ट आई वुड से सेगमेंट वुड बी द पिच एंड द कंडीशंस. अब यहाँ पे अगर हम लोग पिच की बात करें, चेपॉक को मैच होने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको रूल ऑफ एलिमिनेशन के साथ डिड्यूस करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए. ठीक है. सबसे बात पहली तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चेपॉक ने हमें दिखाया इस सीजन की दे हैव अ वैरायटी ऑफ पिचेस दैट एक्ट कंप्लीटली डिफरेंटली. देयर आर सम पिचेस दैट हैव सच गुड बैटिंग परचेज, whereas there are some जहाँ पे एकदम ही बॉल डेड लग रही होती है. फॉर एग्जाम्पल द KKR गेम, चेन्नई वर्सेस KKR. तो बहुत एकदम एक्सट्रीम्स वाली पिचेस अवेलेबल हैं चेपॉक पे. कौन सी टाइप की पिच यूज़ होगी ये तो अभी हम लोग सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, बट वी कैन स्टिल प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द विकेट, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सी पिच यूज़ हो रही है. कैसे? 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हर पिच पे अप्लाई होंगे. नंबर 1 द ड्यू फैक्टर, बिकॉज ड्यू जो है पूरे ग्राउंड पे पड़ती है, सिर्फ पिच के बेसिस पे नहीं पड़ती, हवा में जो है उसके बेसिस पे पड़ती है. तो ड्यू पड़ेगी ही पड़ेगी. बॉल गीली होगी सेकेंड इनिंग्स में तो अच्छे से आएगी बैट के ऊपर. द सेकेंड फैक्टर इज द हीट, द ह्यूमिडिटी इन चेन्नई. इस टाइम ऑफ द ईयर पे द पिचेस विल गेट ड्राई. इट इज़ इनएविटेबल कि वो जो रॉक सॉलिड पिचेस है ना, उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत घास होती है वो ड्राई होके डेड हो जाएगी. शायद क्रैक्स थोड़े अपीयर होने शुरू हो जाएं, just because the pitch is so dry that the soil starts breaking. And so थोड़ा slowish nature, थोड़ा spinners का रोल हमें आता हुआ दिख सकता है. इन दोनों फैक्टर्स का लेते हुए it is very easy to deduce कि अब अगर आप टॉस जीत रहे हो तो आंख मीच के डेफिनेटली बॉलिंग ले लेना. And let me also say this, I think Chepauk is unfortunately one of those grounds right now at this time of the year जहाँ पे टॉस एक बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है इन डिटर्मिनिंग हु द विनर इज. आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए एक नॉकआउट गेम में, बिकॉज आप फिर लक के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे हो. बट अभी तो फिलहाल यही एक माहौल तो अभी यही है, सच्चाई तो अभी यही है. तो टॉस कुड बी अ बिग फैक्टर, एंड सो इफ यू विन द टॉस मेक श्योर दैट आप चेज कर रहे हो. फॉरगेट योर स्ट्रेंथ्स, फॉरगेट द ओपोनेंट स्ट्रेंथ्स. द कंडीशंस आर सो सिग्निफिकेंट इन दिस गेम, दे विल हैव सच अ बिग से that you should listen to the conditions only. And if they tell you to bowl first, do that if you win the toss. Moving to the next segment, which is the head-to-head record. इन दोनों टीम्स के बीच में 19 मैचेस हुए हैं, 19 बार खेले हैं. 10 बार SRH जीती है और 9 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है. बहुत नेक टू नेक है. सिर्फ एक मैच का फर्क है जो कि अभी SRH जीती थी जस्ट इस सीजन. इनफैक्ट अगर हम लोग लास्ट 10 मैचेस की बात करें इनके बीच में, जो सबसे रिसेंट 10 मैचेस हैं, 5 बार SRH जीती है, 5 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है. 50-50 हो गया एकदम ही, बहुत क्लोज हो जा रहा है. इट इज़ ओनली व्हेन यू सी द लास्ट 5 गेम्स, एकदम ही रिसेंट 5 गेम्स की बात करें इंक्लूडिंग द वन दिस सीजन, वहाँ पे SRH ने 3 मैचेस जीते एंड 2 मैचेस RR ने जीते. वंस अगेन द थर्ड गेम दैट SRH हैज वन बीइंग द वन दैट हैपेंड दिस ईयर इन दिस सीजन. तो स्टैटिस्टिकली हिस्टोरिकली बहुत क्लोज राइवलरी रही है. बहुत ही फाइन मार्जिन्स हैं दैट सेपरेट बोथ द टीम्स फ्रॉम ईच अदर. लेट मी मेक अ डिफरेंस हेयर दो, वरना तो मतलब इस सेगमेंट में कोई पॉइंट है नहीं. इन दोनों टीम्स का चेपॉक पे जो रिकॉर्ड है वो कंसर्निंग इशू है, स्पेशली फॉर SRH. SRH इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इस स्टेडियम में सिर्फ 1 मैच जीती है, एंड चेन्नई के अगेंस्ट तो एक भी मैच नहीं जीती है शायद, ऐसा कुछ सीन है. 5 मैचेस खेले चेन्नई के अगेंस्ट, 5 हारी है. SRH का जो रिकॉर्ड है चेपॉक में वो पथेटिक है, पथेटिक. एंड इट डज नॉट गिव यू एनी रिस्पाइट राइट नाउ बिकॉज स्टैटिस्टिकली SRH के जो स्पिनर्स हैं वो सबसे बकवास है इस सीजन में.
द वर्स्ट रिकॉर्ड फॉर एनी स्पिन डिपार्टमेंट इन एनी टीम इट इज़ SRH. उसके बाद फिर मुंबई और चेन्नई आते हैं. द वर्स्ट, द बॉटम पे जो है अभी स्पिनर्स के उस पे रिकॉर्ड्स पे, वो अभी इस वक्त सनराइज हैदराबाद है. तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड वहाँ पे अश्विन और चहल होने वाले हैं. यहाँ पे SRH के लिए थोड़ा कंसर्निंग चीज़ें हो जाती हैं. तो अब इसके ऊपर हम लोग ट्राई करते हैं थर्ड सेगमेंट पे जाने का. एंड लेट्स ट्राई टू मेक द प्लेइंग 11s. लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम. SRH के लिए तो पर्टिकुलरली मैं कुछ चेंजेस बताने वाला हूँ जो कि आई थिंक दिस शुड बी एबल टू हेल्प देम अ बिट. बट स्टार्टिंग विद RR, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे. जयसवाल एंड कैडमोर ओपनिंग करेंगे. कैडमोर को आई थिंक दे विल स्टिल कंटिन्यू एंड परहैप्स इट मेक्स सेंस एज वेल टू नॉट चेंज मच. सैमसन एट 1 डाउन, पराग एट 2 डाउन, जुरेल एट नंबर 5 3 डाउन. उसके बाद हेटमायर आ जाएंगे बिकॉज नाउ ही इज़ फिट, तो वो अब कंटिन्यूसली खेलते हुए दिखने चाहिए हमें. फिर अश्विन आएंगे एंड फिर 4 बॉलर्स हमारे होंगे, बोल्ट, चहल, आवेश एंड संदीप. वंस अगेन इम्पैक्ट प्लेयर पे रॉबिन पॉवेल और बर्गर, इन दोनों के बीच में हम लोग स्विच करते रहेंगे. कमिंग टू द स्ट्रैटेजी नाउ, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज टॉस जीत के अगर आप चेस कर रहे हो तो परहैप्स यू विल अनाउंस पॉवेल एज अ स्टार्टर इन द टीम. अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो देन गो विद द प्लेइंग 11 दैट आई सेड. अगर डीप बैटिंग की जरूरत पड़ती है तो पॉवेल को तभी ले आओ एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. नहीं पड़ती तो यू कैन हैव बर्गर एज एन एक्स्ट्रा बॉलर, 6th बॉलर. एंड ट्रैविस हेड के अगेंस्ट 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स, बोल्ट एंड बर्गर, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है. तो वो टेम्पटेशन रहेगी. तो अगर RR पहले बैटिंग करती है एंड होपफुली विदाउट द यूज ऑफ मच बैट्समैन दे कैन स्कोर अ बिग टोटल, दे कैन हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग नांद्रे बर्गर एज द 6th बॉलर इन द सेकंड इनिंग्स. बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है ये. कुड बी अ गेम डिफाइनिंग फैक्टर ऑल्सो. इसके बाद द सेकेंड पॉइंट स्ट्रेटेजिकली फॉर देम वुड बी that Jaiswal's approach against RCB, it clearly worked in favor of Rajasthan Royals. It is okay if you don't hit out with a massive strike rate, especially if you are chasing, because फिर आपको पता है ना आपको कितने रन चेस करने हैं. अगर रन ही 250 चाहिए तब खेलो aggressively. But if you happen to restrict the team below 200, play responsibly. Let the burden of power hitting rely on Cadmore and the guys to follow. जायसवाल को बोलो लंबा खेले. आई एम डेफिनेटली श्योर जिस दिन जायसवाल लंबा खेलेगा ना, टीम का बहुत फायदा होगा. इतना फर्क पड़ सकता है, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, अगर जायसवाल वैसा खेलना चाहता है तो. सो जायसवाल शुड बी लुकिंग टू प्ले मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डोंट प्ले दैट स्कूप शॉट मैन इफ इट इज नॉट वर्किंग, जो कि RCB के अगेंस्ट भी खेला था. ट्राई टू प्ले आउट एटलीस्ट 10 overs, देन सी फ्रॉम देयर ऑन कितने विकेट्स आपके हाथ में है. इफ यू स्टिल हैव 8 wickets in hand, perhaps you could start hitting out. But try to survive, try to stay on the wicket, let the burden of power hitting rely on the shoulders of other guys. The third point is, I think Sanju Samson could be tempted to bowl 3 overs by Trent Bolt in the power play itself. Especially अगर बर्गर टीम में ना हो तो. ट्रैविस हेड की जो वीकनेस है ना, लेफ्ट आर्म पेसर्स जो अभी हमने ऑफ लेट देखी है, इफ एट ऑल इट इज अ वीकनेस, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है भाई? बोल्ट से बेटर बॉलर कौन है और हु हैज अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ विकेट इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ? व्हाई नॉट गो विद बोल्ट? 3 overs. RCB के अगेंस्ट सिर्फ 6 रन दिए उसने 3 ओवर में. पावर प्ले से ही रिदम खराब कर दिया RCB की. अगर SRH के ओपनर्स आउट हो जाए तो हमने देखा कितना इशू होता है इनको. KKR ने क्या करा? यही तो करा. इट इज़ वर्थ द रिस्क. बोल्ट को 3 ओवर फेंकवाना, इट इज़ वर्थ द रिस्क. हाँ, प्रॉब्लम ये होगी फिर कि डेथ ओवर्स में ज़्यादा ओवर बचेंगे नहीं उसके. उसके लिए बी प्रिपेयर्ड टू यूज मोर देन 5 bowlers. मैं थक गया बोल के, बट राजस्थान डज नॉट लर्न. लास्ट मैच भी ज़बरदस्ती 5 bowlers से बॉलिंग कराई जबकि संदीप और चहल एक्सपेंसिव थे. क्या पता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और छोटे टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती. सो डोंट हेजिटेट इन यूजिंग स्पिनर्स. रियान पराग, पॉवेल हु कैन यूज कटर्स. फर्क पड़ सकता है. 1-2 ओवर निकालने की बात है सिर्फ, वरना फिर ज़बरदस्ती फोर्स करोगे बाकी बॉलर्स को पूरे ओवर डालने के लिए, 4 ओवर डालने के लिए. नॉट वर्थ इट. सो बी ओपन टू द आइडिया ऑफ हैविंग 3 overs फ्रॉम ट्रेंट बोल्ट, स्पेशली इफ बर्गर इज नॉट प्लेइंग, वरना फिर 2-2 ओवर डलवा सकते हैं. मूविंग टू SRH नाउ, इनकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो यार मैं हेड को रखने वाला हूँ ऑफकोर्स. उसके बाद अभिषेक शर्मा होंगे, ये दोनों ओपनिंग करेंगे. इसके बाद कोई टिंकरिंग नहीं होनी चाहिए. आई थिंक एट नंबर 3 राहुल त्रिपाठी मोस्ट लाइकली अब कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ऑफ द वे ही परफॉर्म्ड अगेंस्ट KKR, एंड राइटफुली सो. इफ यू कैन प्ले एट दैट स्ट्राइक रेट फॉर दैट लॉन्ग,
he fits seamlessly with the identity of SRH. गेम प्लान में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बड़े अच्छे से वो टीम के अंदर ट्रांजिशन हो जाते हैं. आई थिंक फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राहुल के साथ ही कंटिन्यू करेंगे. क्लासेन, रेड्डी और शहबाज, ये 3 बंदे हमारे मिडिल ऑर्डर में होंगे ही होंगे. अब बात आती है अब्दुल समद की. आई थिंक इट इज़ टाइम. यूजुअली मैं हर टीम को रिकमेंड करता हूँ कि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में एक्सपेरिमेंट करने का पॉइंट नहीं है, विच इज़ वाई मैंने कैडमोर को भी रखा हुआ था टीम में फॉर आसान. बट वेन अ प्लेयर हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल, जो कि एनीवे आपको 10-15 रन ही दे रहा है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करने का कोई रिस्क है ही नहीं. जो नया बंदा है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 जगह 0 रन मार देगा. द अमाउंट ऑफ लॉस पॉसिबल इज वे लोअर दैन द पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस. आई थिंक अब ग्लेन फिलिप्स को ले आओ. मैं मार्करम को बोलता यूजुअली, बट मार्करम को मैं क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज नंबर 3 पे ऑलरेडी त्रिपाठी फिक्स्ड है और उससे नीचे बैटिंग कराने का पॉइंट है नहीं मार्करम को. सो देन इट मेक सेंस कि ग्लेन फिलिप्स को ले आओ. ग्लेन फिलिप्स कैन बैट इन एट नंबर 4. फिर उसके बाद नंबर 5, 6 पे हमारे क्लासन और रेडी आ जाएंगे, एंड नंबर 7 पे शहबाज, जैसे कि हमेशा से वो रहे हैं. आई थिंक दिस विल स्ट्रेंथन देयर बैटिंग लाइनअप टू अनदर लेवल. अब अगर आप सोच रहे हो बैटिंग लाइनअप स्ट्रेंथन हो रही है, तो एट द कॉस्ट ऑफ बॉलिंग में भी, जो कि ऑलरेडी वीक है, अब मैं बॉलिंग लाइनअप को भी स्ट्रेंथन कर दूंगा. और कैसे? नंबर 8 पे पैट कमिंस आएंगे, तो नंबर 8 तक बैटिंग हो गई, काफ़ी है इतनी. अगर खेलना हो तो उतने पे खेल जाओगे. SRH के लिए वो डेप्थ वाला इशू इतना है नहीं. देन भुवनेश्वर कुमार, देन नटराजन, नाउ वो कौन था, सनवीर सिंह. नो पॉइंट ऑफ हैविंग हिम. ब्रिंग इन उनादकट. उनादकट को लेके आओ वापस, स्ट्रेंथन योर बॉलिंग लाइनअप, एंड वन मोर चेंज वुड बी इम्पैक्ट प्लेयर पे विजयकांत की जगह मयंक मार्कंडे. सो यू सी, इंस्टेड ऑफ लूजिंग आउट ऑन बॉलिंग ऑप्शंस, नाउ यू हैव एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन ऑल्सो. क्योंकि सनवीर ना तो बैटिंग कर रहा था ना तो बॉलिंग कर रहा था. एंड SRH अगर यहाँ से हारती है ना ये कॉम्बिनेशन लेके, तो मैं सच बता रहा हूँ, SRH फैंस को बता रहा हूँ, सब के सब ना तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है सीधा सीधा टीम के मैनेजमेंट को ब्लेम करना. कोई एक्सक्यूज ही नहीं है SRH के पास ये टीम खिलाने का जो ये खिला रहे हैं. बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं लोग. इतने तगड़े प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं, तुम कैसे उनको मिस आउट कर रहे हो यार? इतनी बड़ी लग्जरी है तुम्हारे पास. तो आई थिंक ये प्लेइंग 11 अगर होती है, इट इज़ नॉट ओनली लाइक यू वुड योर सेल्फ अग्री, पॉज करके दोबारा देखना प्लेइंग 11 सुनना मेरी, तो हमारी बैटिंग लाइनअप पहले से बेटर हो रही है, बॉलिंग लाइनअप भी बेटर हो रही है. तो अगर इतनी बड़ी विन विन सिचुएशन है, तो अगर हम ये बैठ के आपस में डिसाइड कर पा रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या कर रही है? तो आई थिंक भाई ये सैप ये तुरंत के तुरंत होना चाहिए. स्पेशली अगर आप केकेआर के अगेंस्ट फाइनल में दोबारा आते हो, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट प्ले दिस लाइनअप. उनादकट एंड मयंक मार्कंडे, दे ऑल्सो गिव यू द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द कंडीशंस एट द चेपॉक. स्लो डिलीवरीज, कटर्स एंड लेग स्पिन तो चलो है ही, स्पिन ही होती है वो तो. इट इज सो मच बेटर देन हैविंग विजयकांत एंड सनवीर सिंह. कोई पॉइंट ही नहीं है उसका यार. डेफिनेटली SRH शुड गो विद दिस लाइनअप. आई हैव नो डाउट्स इन माई माइंड. स्ट्रेटेजिकली डिस्कस करते हैं. माकरम का जो पॉइंट कैंसिल होना था, आई हैव एक्सप्लेन दैट कि भाई माकरम मतलब वुड यू हैव हिम एट नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6? आई डोंट थिंक सो. सो ग्लेन फिलिप्स बीइंग अ न्यू बी, आइडियली जो कि पहला मैच खेलते अपने सीजन का खेलेंगे, तो आइडियली तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि आप प्ले ऑफ में एक डू और डाई मैच में एक ऐसे बंदे को लेके आ रहे हो जिसने पूरे सीजन ही नहीं खेला. बट द स्टेक्स आर वेरी लो, बिकॉज किसकी जगह पे आ रहा है? अब्दुल समाद की जगह पे, तो वहाँ पे वो चीज़ क्लेवर हो जाती है. सेकेंडली, उनादकट एंड मयंक, इन दोनों का जो स्ट्रेटेजिक यूज होना चाहिए इन द मिडिल ओवर्स, दैट वुड बी वेरी क्रूशल टू डिसाइड कि राजस्थान रॉयल्स का टारगेट कितना होने वाला है. क्यों? बिकॉज राजस्थान रॉयल्स का जो मीट ऑफ द बैटिंग है वो ना ही तो अप टॉप है, ना ही तो इन दी एंड है. जो सबसे इन फॉर्म जो उनका क्रीम है ना, वो भी मिडिल ओवर्स में ही आता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में है. अगर उनको मिडिल ओवर्स तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर उस मिडिल ऑर्डर को डेथ ओवर्स तक नहीं जाने दिया, तो सोने पे सुहागा है SRH के लिए. बैटिंग तो वो कर ही लेते हैं. उनादकट एंड मार्कंडे विल हैव अ मेजर रोल इन दैट. नॉट ओनली दिस, वन मोर पॉइंट वुड बी, SRH से मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ जब भी वो हारते हैं, भाड़ में गया रिजल्ट हारने का, अपना जो गेम प्लान है उस पर स्टिक करना. अडेप्टिव गेम जो होता है ना, कि कंडीशंस को अडेप्ट करो, उसके हिसाब से खेलो, इट डज नॉट वर्क फॉर यू एंड इट विल नॉट वर्क राइट नाउ.
एट द एंड ऑफ द सीजन एकदम से अचानक से एक मैच में करोगे, नहीं काम करेगा. डू वॉट हैज़ बीन वर्किंग फॉर यू. डोंट वरी अबाउट द कंडीशंस. इफ यू गेट टू बैट, वेन एवर यू डू, गो ऑल आउट. बैट द ऑपोजिशन आउट ऑफ द गेम. मैं कहूँगा निडर होकर खेलो, डरने की जरूरत नहीं है. हारेंगे भी तो कोई शर्म नहीं है ऐसा हारने में. एटलीस्ट एक नए अप्रोच के साथ सर ऊंचा करके हारोगे भी तो. मूविंग टू द फोर्थ सेगमेंट विच इज़ द की बैटल्स. देखो यहाँ पे 4-5 की बैटल्स में बोलना चाहता हूँ, इनफैक्ट 5-6 हैं. पहला तो ट्रैविस हेड वर्सेस ट्रेंट बोल्ट. मुझे लगता है कि दिस वुड बी वेरी क्रूशियल इन द पावर प्ले. अगर ट्रैविस हेड जल्दी आउट होता है, अनड्यू प्रेशर ऑन अभिषेक शर्मा, अनड्यू प्रेशर ऑन राहुल त्रिपाठी, बिग चांस ऑफ गेटिंग मोर विकेट्स एज वेल. गुच्छे में विकेट गिरने का चांस होता है. ट्रैविस हेड इज गोइंग टू बी अ बिग गाय एंड ट्रेंट बोल्ट से बेटर और क्या हो सकता है भाई. ही इज गिविंग यू द बेस्ट शॉट एट गेटिंग हिज विकेट. वेरी एक्साइटेड टू सी यहाँ पे क्या होता है. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी राहुल त्रिपाठी वर्सेस रविचंद्रन अश्विन. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी यहाँ पे क्या होता है. 2021 में डीसी और केकेआर का मैच होता, तब भी दोनों आमने सामने आए थे. एंड राहुल त्रिपाठी इन जनरल प्लेस स्पिन डिसेंटली. लास्ट मैच ही बड़ा अच्छा परफॉर्म करा. अगर वो नंबर 3 पे आके ही कैन कंटिन्यू द मोमेंटम गिवन बाय राहुल त्रिपाठी बाय अभिषेक शर्मा एंड ट्रैविस हेड, इट इज सेटिंग अप द स्टेज फॉर ग्लेन फिलिप्स इफ ही प्लेज एंड क्लासन परफेक्टली. कि अब यहाँ से तुम्हारे दिमाग में इतनी क्लैरिटी कि तुम्हें सिर्फ एक जॉब करनी है, गो ऑल आउट, कुछ सोचना ही नहीं है. और द बेस्ट पॉसिबल वे इन विच SRH कुड एग्जीक्यूट देयर गेम प्लान, उसमें राहुल त्रिपाठी का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है. एंड अश्विन बीइंग द मोस्ट इन्फॉर्म गाय, चेपॉक पे खेलने वाले हैं, ही इज गोइंग टू बी द बॉलर टू लुक आउट फॉर क्लियरली. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी क्लासन वर्सेस युजवेंद्र चहल. क्लियरली बिकॉज ये बहुत ही बड़ा मैचअप है ऑलरेडी. क्लासन बहुत डोमिनेट करते हैं चहल को. चहल ने सिर्फ एक बार उनको आउट करा एंड बहुत पिटाई करते हैं क्लासन. मिडिल ओवर्स में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. चहल ने पिछले 1-2 मैचेस में रिसेंटली अपना फॉर्म थोड़ा दोबारा लाना शुरू करा है. सेम फॉर क्लासन. कौन डोमिनेट करता है, बड़ा मजा आएगा देखने में. नेक्स्ट जायसवाल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार. पता है क्यों जायसवाल स्ट्रगल कर रहा है सीजन, भुवनेश्वर कुमार ने बड़ा अच्छा अपना रिसर्जेंस करा है. फन फैक्ट इज भुवनेश्वर कुमार ने आज तक जायसवाल को आईपीएल में आउट ही नहीं करा कभी. तो इस मैच में बड़ा क्रूशियल हो जाएगा. अगर जायसवाल को जल्दी आउट कर दोगे, फिर से राजस्थान की सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. ओपनर्स मिसफायर कर गए, अब मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर है, वो आउट हो जाएंगे तो नीचे बैटिंग की डेप्थ नहीं है. वो आउट नहीं हुए तो उसके लिए उनको थोड़ा सा टिक के खेलना पड़ेगा, तो रन कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे. सोचने वाली बात है. एंड भुवनेश्वर कुमार के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिकॉर्ड को ओवरटर्न करना पड़ेगा. देन वील कम टू सैमसन वर्सेस पैट कमिंस, द टू कैप्टन्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी बट ऑल्सो गोइंग हेड टू हेड इन द 6th to the 15th ओवर फेज, जो बीच का ये मिडिल ओवर्स का फेज होता है 9 ओवर का. पैट कमिंस पर्टिकुलरली टू सैमसन इसलिए क्योंकि सैमसन एनीवे स्पिनर्स पे अपना विकेट नहीं दे रहा इस सीजन. उस टाइम पे नटराजन परहैप्स विल बी सेट फॉर द डेथ ओवर्स, भुवनेश्वर वुड बी डन बाय द पावर प्ले. रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन आएगी पैट कमिंस के ऊपर ही फिर, कि वो लीडरशिप दिखाए, अपने आप को बॉलिंग लाइनअप में डाले एंड सामने से सैमसन का विकेट लेके मिडिल ऑर्डर एक्सपोज कर देना राजस्थान रॉयल्स का. आई थिंक ये डायरेक्ट मैचअप बन सकता है यहाँ पे. सोचने वाली बात होगी वंस अगेन. देन वील हैव हेटमायर वर्सेस नटराजन प्योरली फॉर द डेथ ओवर्स. नटराजन विद हिज यॉर्कर्स, हेटमायर a big inclusion for Rajasthan Royals after a string of losses. I think his return can make a big difference. अगर चेस करें राजस्थान, दिस बैटल विल बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली 2 स्पेशल मेंशन में देना चाहता हूँ, रियान पराग, नीतीश रेड्डी, बिकॉज इन दोनों ने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा खेला था जो मैच हुआ था इन दोनों के बीच का. जस्ट दैट आई हैव अ फीलिंग कि इस बार शायद जो बाकी की बैटल्स है उनका रोल थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहे. बट वी कैन नॉट इग्नोर दीज गाइस. बहुत अच्छा इन्होंने किया था लास्ट टाइम. सो नाउ मूविंग टू द प्रेडिक्शंस, द लास्ट सेगमेंट. क्या प्रेडिक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए टीम से. देखो पहला जो इंस्टिंक्ट है, जो कि एकदम से सोचो तो पहला थॉट दिमाग में क्या आता है, SRH. क्यों? बिकॉज दे हैव बिल्ट दैट रेपुटेशन. जो एक्स फैक्टर है, जो वो पावर हिटिंग एबिलिटीज हैं, यू आर टेम्पटेड टू से SRH ऑल द टाइम. बट देन वी स्टार्ट टू डिग डीपर. ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ऑनेस्टली लुक्ड शेकी अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, स्पेशली व्हेन दे वर बैटिंग. अब यहाँ पे कैच क्या है, दे वर कमिंग विद अ स्ट्रीक ऑफ 5 विनलेस गेम्स, नो विन्स इन द पास्ट 5 गेम्स. उस डाउनवर्ड मोमेंटम को बीट करने में ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुरंत आप एकदम अपने ए गेम पे आ जाओगे. थोड़ा टाइम लगेगा कवर अप करने पे. Maybe that game against RCB was a stepping stone towards coming back to full power.
which we might see getting unleashed against SRH. So the signs against RCB were promising, but it clearly showed that RR is still not at its A game, जो कि हो सकता है अभी आ जाए, and that would once again fuel more fire towards SRH कि भाई इनका चांस और बन जाएगा इसके चलते में. बट अब ट्विस्ट पता है कहाँ पे आता है? ट्विस्ट है द ग्राउंड ऑफ चेपॉक. आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होने वाली है. चेपॉक का जो फैक्टर है वो SRH के लिए बहुत बड़ा है. देयर इज अ रीजन व्हाई दे जेन्युइनली हैव जस्ट वन विन एट दिस ग्राउंड इन 8-10 मैचेस जितने भी खेले. बहुत गंदा रिकॉर्ड है. प्लस राजस्थान रॉयल्स के पास जो स्पिनर्स हैं, अश्विन बीइंग द मास्टर ऑफ चेपॉक, that would give a big advantage because SRH is the worst performing spin department in this IPL. I think इन 2 फैक्टर्स के वजह से राजस्थान रॉयल्स काफ़ी हद तक इवन आउट कर देती है बैलेंस को बिटवीन द 2 टीम्स. एंड सो इट गेट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है. आई थिंक SRH हैज़ द एज. क्लियरली एक एज है SRH के पास. बट RR का जो स्पिन गेम है ना, एंड जो अल्टीमेटली जो पिच जिस तरीके की होगी, इट विल अल्टीमेटली डिफाइन कि स्पिनर से कितना रोल होने वाला है. अभी तो पिच देखने को मिली नहीं है, बट अगर वैसी पिच निकल के आती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक RR उस एज को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर देगी. अल्टीमेटली व्हाट आई फील इज जो टीम टॉस जीतेगी वो ये मैच जीत जाएगी. जो टीम चेस कर रही होगी, आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज उसको मिल जाएगा. SRH के एडवांटेजेस की हमने बात करी, RR के एडवांटेजेस की बात करी, सब पानी में निकल जाएगा अगर जो दूसरी टीम है वो टॉस जीत के बॉलिंग कर ले. तो इतना बड़ा एडवांटेज है टॉस जीतना कि सारे एडवांटेजेस को आउट नंबर कर देगा वो सिर्फ एक चीज़. तो आई थिंक टॉस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है. आई एम सेइंग एज थोड़ी SRH के पास है, बट टॉस विल डिक्टेट द विनर. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.